तो बच्चों ध्यान दें, पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। पढ़ाई करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए हुए संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुरुजी पढ़ा दिए, मास्टर साहब पढ़ा दिए और हमको सब आ गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने के लिए आपको जो मास्टर साहब पढ़ाए हैं या गुरुजी पढ़ाए हैं, जो शिक्षक पढ़ाए हैं, आपको घर पे जाकर पुनः रिपीट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो हमने जो पढ़ाया प्रत्यास्थता की परिभाषा यानी इलास्टिसिटी का डेफिनेशन जब मैंने पढ़ाया, किसी को याद नहीं हुआ। क्यों नहीं याद हुआ? आप लोग समझ गए कि बच्चे सब तो पढ़ा दिए हैं, हमको याद हो गया। ऐसे में याद किसी को नहीं होगा, ना समझ में आओगे। उसका हर पॉइंट को समझिए कि वो क्या कह रहा है। हम आज फिर से रिपीट कर रहे हैं प्रत्यास्थता की परिभाषा को, यानी इलास्टिसिटी की डिफरेंस को फिर समझ दो, गौर से सुनो, फिर घर पर जा करके इसके हर पॉइंट को बारीकी से समझो, तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। गौर से सुनो क्या मैं कह रहा हूं। पदार्थ का वह गुण जिस गुण के कारण आरोपित विरूपित बल को हटा लेने पर वस्तु अपने मूल आकार को प्राप्त कर लेता है या ग्रहण कर लेता है, तो वैसे वस्तु को हम प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर? एक बार और फिर सुन लो, समझ लो कि मैंने क्या बोला हूं। बोला क्या कि जब किसी पदार्थ का वह विशेष गुण या वह गुण जिस गुण के कारण वस्तु पर आरोपित विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपना मूल एवं आकार में ग्रहण कर लेता है, तो उसी वस्तु को हम क्या कहेंगे? उसी वस्तु को प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? विरूपक बल क्या होता है? जब हम रबर पर किसी चीज पर बल को लगाते हैं तब में फैलाव आता है, राष्ट्रीय फैलाव आता है ना, तो वही जो बल हुआ वो विरूपक बल कहलाता है। क्लियर? धन्यवाद।